अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक हो? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हमने डिस्कस करने टॉपिक जो है हमारा वो है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ बाय कैल्सन। कैल्सन की थ्योरी हमने डिस्कस करनी है। उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि उसका इंट्रोडक्शन में क्या है। ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है प्योर थ्योरी का? प्योर थ्योरी ऑफ लॉ विच इज़ आल्सो कॉल्ड वीनस स्कूल ऑफ लीगल थॉट। प्योर थ्योरी का जो दूसरा नाम है वो है वीनस स्कूल ऑफ लीगल थॉट। ठीक है, इट वाज प्रोनाउंस्ड बाय हैंस कैल्सन। ये हैंस कैल्सन ने प्रोनाउंस की थी इसको। वो हैंस कैल्सन जो है वो कौन था? ऑस्ट्रियन ज्यूरिस्ट था। ठीक है, और वो ऑस्ट्रियन ज्यूरिस्ट यानी कि हैंस कैल्सन जो था वो प्रोफेसर था इन वेना ऑस्ट्रियन यूनिवर्सिटी में। ठीक है, इसके बाद फिर हम इसके फैक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। इसके फैक्टर्स क्या हैं? लॉ शुड बी स्टडीड एज लॉ, यानी कि कैल्सन ये कहता था कि लॉ जिस तरह भी है उसको उसी तरीके से ही हमने डिस्कस करना है, उसमें किसी और चीज़ को हमने ऐड नहीं करना, सिर्फ लॉ को ही हमने डिस्कस करना है। ठीक है, सो लॉ शुड बी नेवर रिलेट विद एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये जो है ना उसमें क्या कहता है, ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिक्स, मोरालिटी, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री, इन चीज़ को ये जो चीज़ें इनको जो है लॉ के साथ रिलेट नहीं करना। ठीक है ना, इनको लॉ का हिस्सा नहीं बनना, सिर्फ लॉ को ही हमने डिस्कस करना है। उन्होंने कहा लॉ में किसी और चीज़ के अमेंडमेंट हमने नहीं करनी, ना उसको इकोनॉमिक उसमें डिस्कस करना है, मोरालिटी को भी डिस्कस नहीं करना, पॉलिटिक्स को भी लॉ में डिस्कस नहीं करना, सिर्फ लॉ जिस तरह भी है उसी को हमने डिस्कस करना है। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, लॉ है ओनली वन सोर्स। इसका जो है एक ही सोर्स है। जैसे कि वो ऑस्टिन की थ्योरी जो थी ना, ऑस्टिन ने उसकी थ्योरी के उसने जैसे ऑस्टिन ने कहा था लॉ इज ए कमांड ऑफ सॉवरेन एंड बैक्ड बाय सैंक्शन। अब वो क्या करता है, इस सोर्स को सॉवरेन जो है उसको डिस्कस किया है कैल्सन ने। ये वाला सोर्स जो है, इस सोर्स को जो है इसमें नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं कि कमांड भी है लॉ में, ये भी होना चाहिए, सैंक्शंस भी है, लेकिन ये जो सॉवरेन है इसको नहीं होना चाहिए इस लॉ में। ठीक है ना, इस वजह से उसने ऑस्टिन की थ्योरी को जो क्रिटिसाइज किया था कैल्सन ने। वो फिर आगे एक्सप्लेन करते हैं कि जो सॉवरेन जो है ये किस बिना से उसने कहा था। ये कैल्सन ने कहा था ऑस्टिन की थ्योरी को जो उसने रिजेक्ट किया था। उसने कहा था कि लॉ जो एक कमांड भी है, इसमें सैंक्शंस भी हैं, लेकिन इसको हम सॉवरेन नहीं कह सकते। ठीक है ना, सॉवरेन की जगह एक ऐसा बेसिक नॉर्म्स होना चाहिए, उसने कहा है, या ऐसा बेसिक नॉर्म सेट किया जाए जहाँ से लॉ अपनी वैलिडिटी ड्राइव कर सके। ठीक है, और सॉवरेन की जगह उसने क्या सेट किया है? बेसिक नॉर्म्स को इस जगह उसने सेट किया है, यानी कि ये सॉवरेन की जगह बेसिक नॉर्म्स होना चाहिए, वो कहता था। अब इसके हम जो है आगे एक क्वेश्चन भी उन्होंने पूछा है कि बेसिकली ये जो है प्योर थ्योरी है, इसको हम लॉ क्यों कहते हैं? Why we called it pure theory of law? इसे हम प्योर थ्योरी ऑफ लॉ क्यों कहते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। कैल्सन said that I have explained all impurities expelled, all impurities exist in law। यानी कि कैल्सन ने कहा है कि जितनी भी इस लॉ में इम्प्योरिटीज थी, यानी कि इम्प्योरिटीज वो कौन कौन सी हैं? इकोनॉमिक है, पॉलिटिक्स है, मोरालिटी है, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री, ये क्या है? इम्प्योरिटीज हैं। उसने कहा मैंने जो है इन तमाम इम्प्योरिटीज को ख़त्म करके एक प्योर थ्योरी ऑफ लॉ बनाई है, जिसको मैंने सिर्फ लॉ को ही डिस्कस किया है, इस वजह से मैं इसको प्योर थ्योरी ऑफ लॉ कहता हूँ। ठीक है, ये मेरे नीचे दी जो मोरालिटी, सोसाइटी हो गया, पॉलिटिक्स, इनको मैंने ख़त्म करके जो मेन प्योर थ्योरी बनाई है लॉ को डिस्कस किया है, इसलिए हम इसको प्योर थ्योरी ऑफ लॉ का नाम देते हैं। ठीक है, दूसरा फिर हो गया लॉ शुड बी स्टडीज एज इट इज़, यानी कि लॉ को हमने इस तरह से स्टडी करना है जिस तरह से वो है, इसमें कोई किसी चीज़ की अमेंडमेंट नहीं करनी। जैसे कि ये फैक्टर्स उसने कहा है, इनको निकाल के हमने सिर्फ लॉ को डिस्कस करना है, ये सब वही चीज़ है। उसके बाद है लॉ एंड मोरालिटी शुड बी सेपरेटेड। वो कहते हैं कि लॉ जो है इसको हम मोरालिटी को जो लॉ में ऐड करते हैं, ये बेसिकली दोनों ही एक चीज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं करते, इनका मुवाजना हमें करना ही नहीं चाहिए, इन दोनों को जो है हमने सेपरेट करा है। उसके बाद है फिर ग्राउंड नॉर्म्स एंड बेसिक नॉर्म्स। ग्राउंड नॉर्म्स और बेसिक नॉर्म्स को उसने डिस्कस किया है, जिस तरह वो उसने कहा था कि ये सॉवरेन है। ठीक है ना, सॉवरेन को निकाल कर उसने ग्राउंड नॉर्म्स और बेसिक नॉर्म्स की बात की थी। इसको हम देखते हैं क्या चीज़ है। उसके फिर ग्राउंड नॉर्म्स में फिर उसने क्रिटिसिज्म किया था, इसको हम डिस्कस करते हैं। वो क्रिटिसिज्म इसका जो है थ्योरी पे जो आया था, वो क्रिटिसिज्म क्या है? ग्राउंड नॉर्म्स शुड बी क्रिटिसाइज्ड बिकॉज वी कैन कंसीडर द कॉन्स्टिट्यूशन एज ग्राउंड
अब इसने जो है कॉन्स्टिट्यूशन को जो है कैल्सन ने प्योर थ्योरी ऑफ लॉ में ऐड किया है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये जो है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है, इसमें सिर्फ लॉ को ही एक्सप्लेन किया गया है। अब देखें कॉन्स्टिट्यूशन में जो है उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, पॉलिटिक्स फैक्टर्स भी आ जाते हैं, उसमें इकोनॉमिक फैक्टर्स भी आ जाते हैं, लेकिन उसने जो है पॉलिटिक्स को भी उसने एक्सपेल किया था यहाँ पे, और इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है ये ऐड नहीं किया हुआ, लेकिन इसमें इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं, उसको भी इस थ्योरी में जो है ना उसने एक्सपेल किया था। इस वजह से जो है लोगों ने कहा था कि आपने इस जगह कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन को इसमें ऐड किया है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी आते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स भी आते हैं, इस वजह से उन्होंने जो है इसकी थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब दूसरा क्या है इसका क्रिटिसिज्म, in some extent we said that studied law in pure sense and after that we can involve constitution in it। वो कहता है कि हम इसको जो है, ये दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन इसकी एक्सप्लेनेशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन को जो हमने इस कैल्सन थ्योरी का हिस्सा बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ये जो फैक्टर्स जो आते हैं इनको तो हमने एक्सपेल कर दिए, तो फिर किस बिना पे आप कह सकते हो कि ये प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है। इस वजह से जो है ना उसने मतलब जितने भी ऑस्टन था या मुख्तलिफ ज्यूरिस्ट थे जिन्होंने इसकी थ्योरी को एक्सपेल किया या क्रिटिसाइज किया, या जिस तरह इसने क्रिटिसाइज किया था ऑस्टन की थ्योरी ने, उन्होंने भी फिर इसकी थ्योरी को क्रिटिसाइज किया कि ये चीज़ें ऐड नहीं करनी चाहिए थी, जिस बिना से उन्होंने फिर इसका क्रिटिसिज्म दिया। तो आज का हमारा जो ये प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है ये डिस्कस हमने कर लिया है। अगली फिर जितनी भी थ्योरीज हैं आगे फर्दर जो आ रही हैं वो हम ऐसे ऐसे एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो अगर इस फील्ड में आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये जो है बेसिकली इतनी मैं जो पूरे वाइट बोर्ड को लिख लेता हूँ कि इस वजह से कि अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं जो मतलब बुक्स को पढ़ के भी उनको समझ नहीं आता, तो ये शॉर्ट मेथड से बिल्कुल आसान वर्ड इसमें जो लिखा हुआ है इसको समझकर जो है वो अपने पेपर में एक अच्छा मवाद जो है अपेयर कर सकते हैं। इस वजह से मैं ये पूरे बोर्ड को मतलब लिखता हूँ, लेकिन ये जो है सिर्फ कंसेप्ट्स हैं, लेकिन पेपर्स में तो इतना मवाद नहीं, लेकिन पेपर्स में तो काफ़ी चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं, ये सिर्फ कंसेप्ट है, ठीक ना। इस कंसेप्ट को लेकर आप जो है पेपर को एक्सप्लेन करना है। तो आज हमारा ये लेक्चर एंड हुआ है, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।